साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने जा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो जीएस आता है 40 अंक्स का, 40 मार्क्स का जो जीएस आता है उसमें कौन कौन किताबें बहुत ज़रूरी है, लुसेंट के अलावा या फिर क्राउन के अलावा। क्योंकि देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ें और आप एक साथ एक सेक्शन का 24 अंक तैयार कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक पेपर में 8 अंक का हिस्ट्री आता है। ओके, लेकिन आप तैयारी, जो भी पीजीटी के स्टूडेंट हैं वो 6 to 8, टीजीटी और पीजीटी सामान्यतः सबके लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, तो आप एक हिस्ट्री पढ़कर 24 अंक की तैयारी कर रहे होते हैं। ओके, तो ये 24 अंक बहुत बड़ी बात है। ओके, तो इस तरह से आप लोग सोचा करिए कि हम सिर्फ 8 अंक की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए ही एलिजिबल होंगे। जो भी स्थिति है, 6 to 8 टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, जो भी आपकी स्थिति है। हाँ, तो आप सिर्फ 8 अंक की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर 8 ही अंक की तैयारी कर रहे हैं, तो भी सीरियस होकर करिए। ओके, तो हमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, ओके, उसके बाद आपको मैथ्स और एक सेक्शन आपका आता है साइंस प्लस करंट अफेयर। ओके, यही पूछा जाता है आपके। 5 हुआ ना, एक और इधर 4, 1 2 3 4 5। ओके, तो कुल मिला के 5 हो गया। तो 8 इंटू 5 मिला करके होता है, 8 इंटू 5 मिला के होता है 40, है ना। तो ये 40 अंक की तैयारी आज हम कैसे करेंगे वही देखने वाले हैं। ओके, तो इन 40 अंकों को आप ध्यान में दीजिए, रखिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, क्योंकि देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, लेकिन इन 40 अंक पे कमांड कर लिए तो आपका सिलेक्शन रेट काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि ना, मेन सब्जेक्ट की तैयारी सबकी रहती है। ओके, मान लीजिए 80 अंक की, और आप आर्ट्स के सब्जेक्ट कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट कर लीजिए, 80 अंक की आप लोग 80 अंक का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग को 60 से 65 अंक आराम से आ रहा होता है ना। कुछ लोग 70 तक जाते हैं, हमारे कई स्टूडेंट हैं वो 75 तक भी किए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन जीएस की वजह से नहीं हुआ है। हाँ, इसीलिए स्पेशली उन्हीं सबको फोकस में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से देखिएगा कि क्यों नहीं आपका भी सिलेक्शन हो, और जीएस की वजह से आप मत चूकिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम हिस्ट्री से ही शुरू करते हैं। ओके, और हम देखेंगे पढ़ेंगे कहाँ से और हाँ, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, दो ही बात देखेंगे। बहुत ज़्यादा मैं फालतू की बातें करने में विश्वास रखता नहीं हूँ। ओके, ना कोर्स का प्रमोशन, ना कुछ किसी चीज़ का प्रमोशन, मुझे मतलब नहीं है। आप लोग को ज़रूरत है तो खरीदिए, हाँ, नहीं ज़रूरत है तो आराम से पढ़िए, खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए हिस्ट्री देखते हैं। ओके, और मैं ऑथेंटिक बुक की तरफ ही रहता हूँ, इसीलिए जीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की तरफ जाता हूँ मैं। ओके, तो हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी के किस सेक्शन को पढ़ेंगे वही मैं अभी पहले बता देता हूँ। हिस्ट्री में एनसीईआरटी के किस सेक्शन को पढ़ेंगे, तो क्लास 8वीं की एनसीईआरटी का सभी चैप्टर आप पढ़ जाइएगा। सभी चैप्टर इसलिए पढ़ेंगे कि आपका बेसिक इससे क्लियर हो जाएगा, बेसिक इससे क्लियर हो जाएगा। और फोकस कहाँ रखना है, तो अपने इसके लास्ट चैप्टर पे, इसके लास्ट चैप्टर पे जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, लास्ट चैप्टर, उस पे ज़्यादा फोकस रखना है। ओके, ये बात हो गई। उसके बाद क्लास क्लास 10th का, इसमें भारत में राष्ट्रवाद नाम से जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। ओके, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है क्लास 10th का। ओके, आपको क्लियर हो रहा है, क्लास 10th का सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेंगे आप। ओके, और क्लास 12th का पार्ट 3, क्या नाम है, हमारे अतीत के कुछ विषय, विषय भाग 3। ओके, इसका 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ेंगे, और ये आपको 2, 3, 4 के फॉर्म में नहीं मिलेगा, 10, 11 और 12 चैप्टर के फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो आप इस तरह से पढ़ लीजिएगा और आपका हिस्ट्री यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और हम लास्ट में देखेंगे प्रैक्टिस इसका कहाँ से करेंगे, यही बता देता हूँ, ऐसा क्या ही है लास्ट में सस्पेंस बना के रखना। मान लीजिए कोई ऐसे छात्र हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की देखनी है, तो यहीं आप देख लीजिए, मैं आपका टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता।
घटना चक्र का PYQ करेंगे, कहाँ से करेंगे और किसका करेंगे? तो CSE, BPSC CSE जो एग्जाम लेता है ना, BPSC CSE, उसके प्रश्नों को देखिएगा आप। ओके, तो वहाँ से PYQ आप करेंगे, हूँ बहू कई बार वहीं से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो इन 3 किताब को आप देखेंगे हिस्ट्री के लिए, और प्लस में BPSC CSE में हिस्ट्री का देखेंगे, और हिस्ट्री में भी सिर्फ और सिर्फ आपको आधुनिक भारत का इतिहास देखना है, सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास देखना है। तो हमारे कई साथी हैं सोचेंगे कि ये किताब कहाँ मिलेगा, तो ये देख लीजिए, आपको हम NCERT की वेबसाइट पर ले जाते हैं। ओके, ये ऐसे सर्च कर लीजिएगा आप NCERT बुक्स। ओके, और ये सेक्शन आपको दिखेगा, ये वाला ncert.nsc.in। ओके, उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, इस तरह से खुल जाएगा। और इसमें आपको जो बुक पढ़नी है, मैंने जो कहा, जैसे मान लीजिए क्लास 8वीं का NCERT पढ़नी है आपको, ये क्लिक करिए और फिर उसके बाद यहाँ आ जाइए। यहाँ सोशल साइंस सेक्शन में आपको हिस्ट्री मिलेगा। ओके, उसके बाद देखिए हमारे अतीत भाग 3 क्लास 8वीं में है। ओके, हमारे अतीत भाग 3, बस यही आपको पढ़ना है। ओके, किताब कुछ, इसको मैं गो कर दूँ, आप लोग मोबाइल पे कर रहे हैं तो इस तरह से वो किताब दिखेगी आपको। ओके, हमारे अतीत भाग 3 इस तरह से आपको दिखेगी। ओके, तो बस इस किताब को एक बार पढ़ लीजिए। ओके, क्लास 12 मतलब 10th का भी मैं दिखा देता हूँ, 10th में। ओके, और इस पोर्शन यदि आप जानते हैं तो इस पोर्शन को स्किप कर लीजिए, अपना टाइम मत खराब करिए, है ना। उसके बाद हमार इंडिया इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड हो गया आपका, एक मिनट, भारत और समकालीन विश्व, यही नाम है। ओके, इसको गो करिए, ये देखिए महात्मा गांधी जी छपे हुए हैं। सेकेंड चैप्टर जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चैप्टर सिर्फ पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना है। कई प्रश्न हूबहू यहीं से उठाए गए हैं, मैं प्रीमियम में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो वो मुझे क्वेश्चन भेजते हैं, क्योंकि मैं पहले से क्वेश्चन देख रखा हूँ, लेकिन वो लोग उत्सुक रहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया वो यहीं से पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इसका सेकेंड चैप्टर, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और 12th में इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ मैं, 12th बता देता हूँ। ओके, इसमें भी हिस्ट्री सेक्शन जाइए, हिस्ट्री किधर है आपका, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये है। ओके, हिस्ट्री में भी हमारे अतीत के कुछ विषय भाग 3 ये है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 ये है। ओके, तो ये इसको गो करिए, गो करने के बाद ये वाला है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, और डाउनलोड भी होता है, ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर आपको पढ़ना है, मान लीजिए हम चैप्टर 2 से कहें पढ़ने के लिए 2, 3, 4 पढ़ना है आपको, बस 2, 3, 4 ओपन करेंगे, PDF डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। तो चलिए हम अब दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो हिस्ट्री सेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं साइंस। साइंस, साइंस, साइंस में आप कैसे पढ़ेंगे उसको देख लीजिए। ओके, साइंस में भी 3 पुस्तक पढ़नी है मेन रूप से। ओके, क्लास 8वीं को पूरा पढ़ना है, एक मतलब मुश्किल से 1 घंटे का है, 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, 13 घंटा आपको पढ़ने में लगेगा। हाँ, यदि खुद से पढ़ेंगे तो उससे अधिक भी लग सकता है। मैं पढ़ाया हूँ तो 1 1 घंटे में पूरा क्लास 8वीं का एक एक चैप्टर करके पढ़ाया हूँ। ओके, तो आप लोग भी 1 घंटा से अधिक लगेगा नहीं, और आप लोग फिल्टर भी कर सकते हैं, उससे कम भी लग सकता है आपका स्पीड यदि फास्ट होगा तो, चूँकि मुझे क्लास में पढ़ानी होती है, बहुत चीज़ें बतानी होती हैं, तो इस वजह से हमें समय लगा है। तो 1 घंटा काफ़ी है एक चैप्टर के लिए, तो 13 घंटा में आप क्लास 8वीं को पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्लास 9th का साइंस आपको पढ़नी है। ओके, और क्लास 10th को, इन तीनों क्लास को आप अच्छे से पढ़ जाइए, और आपका GS का साइंस सेक्शन जो 8 अंक का आता है एक पेपर में, और हमारे दृष्टि से आप 8 अंक की तैयारी नहीं, आप 24 अंक की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, 6 to 8 TGT और PGT मिला करके। ओके, तो साइंस सेक्शन को इस तरह से आप पढ़ेंगे, और यदि आप नहीं देखे हैं साइंस तो इसको देख लीजिए यहाँ से। ओके, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं जब क्लासेज में पढ़ा रहा होता हूँ तो सामने से हमारी स्टूडेंट लोग कहती हैं कि देखिए सर ये प्रश्न आया हुआ था, ये प्रश्न आया हुआ था। ओके, तो आप अच्छे से पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। और लूसेंट और इस तरह के बुक्स के चक्कर में मत पड़िए, कि जो है ठीक है वो एक समय में बहुत सही था, लेकिन अब चूंकि NCERT बेस्ड हो गया है सब एग्ज़ाम, ये साइंस है, आप चाहे तो ये हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं पढ़ सकते हैं। क्लास 8वीं को सिलेक्ट करिए। ओके, और ऐसे ही यहाँ साइंस में जाइए, और इधर विज्ञान सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो ये देखिए आपको क्लियर होकर विज्ञान खुल जाएगा, और देखिए 13 चैप्टर आपको दिख रहा है। ओके, 13 चैप्टर में, हाँ, कोई भी चैप्टर ओपन करिए, और हर एक चैप्टर से मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं प्रश्न बन चुका है, तो समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना
उपयोगी है ये किताबें। ऐसे ही क्लास 9th का भी पढ़ना है और क्लास 10th का भी पढ़ना है। ओके, जैसे यहाँ साइंस सेलेक्ट करेंगे। ओके, और बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं कहूँगा कि आप लोग वेबसाइट का सहारा लीजिए। इस वेबसाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। हाँ, देखिए इस तरह के साइंस है, हिंदी में भी इसी तरह का दिखेगा, बस यहाँ विज्ञान लिखा है। ओके, और क्लास 10th का भी इसी तरह से आप कर लीजिएगा खोज के। ओके, मान लीजिए इतना दूर आए हैं तो 10th का भी दिखाई देते हैं, आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं तो देख लीजिए किस तरह से दिखता है। ओके, विज्ञान ही आप लोग मान लीजिए हिंदी में पढ़ेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ओके, तो ये काम आप कर लेंगे तो आपका साइंस 100% कंप्लीट हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ओके, अब बात रही साइंस हो गया, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम लोग कहाँ और प्रैक्टिस भी कहाँ से करना है मैंने आपको बता दिया। घटना चक्र में जाइए, बीपीएससी सीएससी का उठाइए। ओके, घटना चक्र बीपीएससी सीएससी, बीपीएससी सीएससी का उठाइए। ओके, अपडेटेड वाला लीजिए 17th तक जहाँ दिया हुआ है उसको। उसमें सिर्फ साइंस सेक्शन यदि आप पढ़ना चाहते हो साइंस सेक्शन उठा कर PYQ लगा डालिए, बस इतना करना है। और इससे एक्स्ट्रा मत करिएगा, आप एक्स्ट्रा करेंगे तो अपना समय खराब करेंगे, ये बात आप मान लीजिए। ओके, इतना काफ़ी है, आपके पास 2 महीने का समय है हाँ एग्ज़ाम का, तो ये अपना पूरा समय निकालिए और अच्छे से पढ़िए, है ना। तो साइंस हो गया, उसके बाद मैं साइंस दिखा भी दिया हूँ। ओके, अब चलते हैं ज्योग्राफी की। चलो, ज्योग्राफी में वैसे तो मैं कहता हूँ 3 किताब पढ़नी है, लेकिन अब 2 किताब पढ़ के भी जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। 9th का ज्योग्राफी और 10th का ज्योग्राफी, बस ये 2 किताब पढ़ के चले जाइए तो आपका काम आराम से हो जाएगा। ओके, बस ये 2 किताब पढ़ के जाइए और 2 किताब का नाम मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये देख लीजिए। 9th की ज्योग्राफी हमने कह रहे हैं, और एक और मैं बताऊँगा अभी कि वो कौन सा है। ओके, इसमें देखिए भारत और समकालीन विश्व, हिंदुस्तान, एक मिनट, इंडिया इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड है, भैया हम्म, ये ये है कंटेम्परेरी इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, समकालीन भारत। ओके, ये ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी पर क्लास 9th लिखा हुआ है ना, समकालीन भारत, हिंदी में आप देखेंगे तो समकालीन भारत दिखेगा। तो ये 9th का हो गया। ऐसा ही क्लास 10th का भी आप इसी नाम से है, भाग 2 बस 2 लिखा हुआ है बस। ओके, ये देख लीजिए, सोशल साइंस, समकालीन भारत है ना, इसको करिए। ये देखिए समकालीन भारत भाग 2 लिखा हुआ है, क्लास 10th के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक, तो इसको आप देख लीजिएगा। और एक जो मैं कह रहा था, ओके, वो ये है क्लास 11th का बस एक पोर्शन, हालांकि वो उसका काम 9th से चल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा बस, तो ज्योग्राफी में जाइए और इसमें कौन सा करना है मैं बता रहा हूँ। ओके, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी नहीं करना है, भूगोल में नहीं, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट जो लिखा है, भारत भौतिक पर्यावरण, यदि हिंदी में पढ़ना चाहें आप तो भारत भौतिक पर्यावरण आपको करना है। ओके, ये वाली किताब है भारत भौतिक पर्यावरण, और काफ़ी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो आप 3 किताब का नाम याद रखेंगे, क्लास 11th इसमें ऐड कर लीजिए। ओके, और 11th का भारत भौतिक, बहुत स्टूडेंट को नाम ही नहीं पता रहता है तो कंफ्यूज रहता है ना, भारत भौतिक पर्यावरण, और ये समकालीन भारत भाग 1 भाग 2, हम इतनी बार बताया हूँ कि मुझे याद हो गया आपसे। ठीक है, समकालीन भारत 1 2 दोनों करना है आपको। ओके, तो ये आप कर लेंगे ज्योग्राफी में, तो आपका साइंस हो गया, और इसका भी प्रैक्टिस आप वहीं से करेंगे। और PYQ में चूंकि मिक्स है तो उसमें सिर्फ भारत की दृष्टि से जो पूछा गया है घटना चक्र में, सिर्फ उस प्रश्न को करिएगा, है ना, भारत का भूगोल, बस उस पोर्शन को करिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा, विश्व का भूगोल मत करने लग जाइएगा तो आपका टाइम खराब होगा, तो आप टाइम मत खराब करिए। ओके, हम्म, ये हो गया आपका ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री। मैंने हिस्ट्री में खास करके मॉडर्न हिस्ट्री 3 सेक्शन मैंने बता दिया। अब 2 सेक्शन बाकी हैं, 2 सेक्शन की तैयारी कैसे करेंगे। मैथ्स, मैथ्स कई लोगों का ठीक रहता है, कई लोगों का ठीक नहीं रहता है। ओके, तो मैथ्स यदि आपका ठीक नहीं है तो ही ये वीडियो देखिए, उसके इधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ओके, मैथ्स में आप देखिए 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, 6 to 10 तक का मैथ्स कर लेना है, और उसमें भी आप अंक गणित सेक्शन पे फोकस करिए, बीज गणित पे फोकस करिए, और क्षेत्रमिति सेक्शन पे फोकस करिए। अंक गणित, बीज गणित, हाँ, और क्षेत्रमिति, इन 3 सेक्शन पे फोकस करिए, बस 6 to 10th में
आपका काम हो जाएगा। ओके, अंकगणित को आप क्या कहते हैं, अर्थमेटिक हो गया, बीजगणित अलजेब्रा हो गया और क्षेत्रमेट्री मेंसुरेशन हो गया। ये सेक्शन आपका अच्छा रहेगा, आपका काम चल जाएगा। इससे इतर कुछ मत पढ़िएगा। हाँ, जिनका बेसिक ठीक नहीं है उसको मैं सजेस्ट करता हूँ आप एक बार जो नवोदय तैयारी करने के लिए बच्चे पढ़ते हैं ना, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए जो 6 में बच्चे पढ़ते हैं गाइड, उसमें से एक बार मैथ्स उल्टा के कर लीजिएगा। ओके, 6 में एडमिशन के लिए जो करते हैं, उसके बाद 6 to 10 का करिएगा तो आपके लिए और आसान हो जाएगा चीज़ें। ओके, और उसके बाद इसका भी प्रैक्टिस आप घटना चक्र से करिए, घटना चक्र से, हाँ, बीपीएससी सीएससी पीवाईक्यू से करिए। देखिए 100% आप देखेंगे हमारा जो टारगेट रहता है 32 अंक का। ओके, आप कर पाएंगे 32 प्लस अंक आप 40 में से करेंगे। ओके, ये यदि इस तरह से आप पढ़ के जाएंगे तो। ओके, अब बात रही करेंट अफेयर की। करेंट अफेयर के लिए एक तो मैं प्रतिदिन मैं ही बता देता हूँ करेंट अफेयर। हाँ, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझसे ही पढ़िए, बिल्कुल नहीं, ज़रूरी नहीं है मुझसे पढ़ने की। पढ़ाता भले हूँ। ओके, तो आपको यदि लगे मुझसे पढ़ा जा सकता है तो ही पढ़िए। ऐसा नहीं कि और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए, है ना। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई मैं बिजनेस करूँ और आप लोग इस तरह से हो। भाई आप पूरे वर्ल्ड खुला हुआ है आपके लिए, तो जैसा आपको ठीक लगे वो करिए। तो करंट अफेयर, हाँ, मैं वीडियो दे ही देता हूँ, प्रतिदिन का वीडियो दे देता हूँ, कोशिश रहती है मेरी। ओके, ओके, ये तो है। दूसरी बात, आप किसी भी बुक को उठाइए, किसी भी पब्लिकेशन को उठाइए और वार्षिक वाला एक उठाइए। ओके, वार्षिक वाला उठाइए, या अर्धवार्षिक उठाइए। मेरी दृष्टि से 6 महीना का करंट अफेयर काफ़ी है। ओके, इस करंट अफेयर के साथ कोई भी बुक उठा सकते हैं आप, और साथ ही साथ कई चैनल्स हैं वो फ्री में बताते हैं। कई सारे मतलब संस्थान हैं जिनका करंट अफेयर का लिंक आता है। तो आप जो भी हो वहाँ से फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 6 मंथ का वहाँ से कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ ज़रूर आप ऐड करिएगा, बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी देखिएगा, है ना। और उसी में बिहार स्पेशल भी यूज कर लीजिएगा, मतलब ऐड कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल का मतलब थोड़ा बिहार के बारे में हम परिचय। ओके, बिहार परिचय यही सेक्शन, इसी में ऐड कर लीजिएगा आप परिचय। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, जैसे जीआई टैग हो गया, चावल का गेहूं का प्रोडक्शन हो गया, हम कुछ नया चीज़ बिहार में हो रहा है। ओके, कोई नई योजना आ गई, कोई नया ऐप आ गया, कुछ भी हो गया, तो इसी में सब ऐप मतलब आप ऐड कर लीजिएगा। ओके, और इसकी प्रैक्टिस आप घटना चक्र से नहीं करेंगे। हाँ, घटना चक्र से बिल्कुल नहीं करना है। उसकी प्रैक्टिस आप, हाँ, मैं जो क्विज करवाता हूँ या टेस्ट लेता हूँ उससे कर सकते हैं, या फिर और भी प्लेटफॉर्म, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। ओके, तो उसको आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे ही जुड़ना जरूरी है। ओके, बाकी हमसे यदि बहुत सारे छात्र यदि जुड़ना चाहते हैं, कोई जुड़ना चाहते हैं, तो देखिए 2 तरीके का प्रावधान है, 3 तरीके का प्रावधान है। एक तरह से देखा जाए, सिर्फ टेस्ट के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 101 रुपया रखा गया है। ओके, टेस्ट से जुड़ने के लिए, और इसमें 1 मंथ का नहीं है, ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। प्रतिदिन टेस्ट होता है, सोमवार से शुक्रवार को। ओके, और शुक्रवार को जो है 120 अंकों का टेस्ट होता है, जो फुल सिलेबस का टेस्ट होता है। बाकी दिन सेक्शनल टेस्ट होता है, और सभी का सिलेबस आपको 24 घंटा पहले दिया जाता है। सोमवार का जो टेस्ट होता है वो आपको शुक्रवार को ही उसका सिलेबस बता दिया जाता है। ओके, ये तो हुआ टेस्ट की बात। ओके, सिर्फ जीएस से जुड़ना चाहते हैं, ओके, तो हमने 899 का कोर्स रखा है, लेकिन इस पर अभी लगभग 150 रुपये या 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं। ओके, हाँ, सबसे अधिक हमसे जो जुड़ रहे हैं, ये इसमें तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक जो जुड़ रहे हैं वो बीपीएससी टीआरई 4.0 हिंदी साहित्य के फुल कोर्स, हिंदी साहित्य। और देखिए मैं हिंदी साहित्य का हूँ, लेकिन मेरी कैपेसिटी ये है कि मैं जीएस भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ये बात हमारे जो प्रीमियम स्टूडेंट हैं वो जानते हैं। ओके, तो इसके फुल कोर्स में मैं चाहूँगा कि आप लोग इनरोलमेंट लें। ओके, और देखिए मैं कोर्स वीडियो के दौरान कुछ भी नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि भाई आप लोगों का टाइम खराब होगा। यदि आपको ज़रूरत है तो ही ये वीडियो देखिए, तो यहाँ तक देखिए, बाकी स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका प्राइस अभी, ओरिजिनली तो प्राइस 1500 है, लेकिन अभी इसका कम चल रहा है, 1100 चल रहा है। ओके, तो ये आप अवेल कर सकते हैं। और इस ये जैसे ही कोई भी टेस्ट में आप कोई भी कोर्स में इनरोल होते हैं, आपको टेस्ट फ्री दे दिया जाता है। तो आप देखिए जो भी अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते रहेंगे। ओके, और कहाँ मिलेगा, ये साहित्य सहचर हमारा ऐप है, वहाँ आप देख सकते हैं। ओके, तो साहित्य सहचर के ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा। वहाँ जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।